यूपी में 13,000 मदरसों पर क्या चलेगा योगी का बुलडोजर। एसआईटी की जांच के बाद योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। खाड़ी देशों से फंड आय और खर्च का कोई ब्यौरा नहीं। आखिर क्या चल रहा था इन मदरसों में? अवैध मदरसों पर क्या कहती है एसआईटी की रिपोर्ट। यूपी में मदरसों के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में 13,000 अवैध मदरसों का मामला सामने आया है। जांच रिपोर्ट के साथ एसआईटी ने इन्हें बंद किए जाने की सिफारिश भी कर दी है। नेपाल बॉर्डर के पास स्थित मदरसों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है और अब इन अवैध मदरसों को बंद किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस रिपोर्ट पर कहा कि शिक्षा की आड़ में अगर देश के खिलाफ गतिविधियां होंगी तो जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कोई भी देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अवैध मदरसों पर क्या कहती है एसआईटी की रिपोर्ट। अवैध मदरसों से जुड़ी जांच रिपोर्ट एसआईटी ने शासन को सौंपी। खबरों के मुताबिक एसआईटी ने 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की। ऐसे ज्यादातर मदरसे नेपाल सीमा से जुड़े शहरों में हैं। आशंका है कि हवाला के जरिए मिली रकम से मदरसों का निर्माण हुआ है। ज्यादातर मदरसे अपने हिसाब किताब का ब्यौरा नहीं दे पाए। चंदे से मदरसे निर्माण की बात संचालकों ने बताई। खाड़ी देशों से भी भारी मात्रा में चंदा मिलने की बात बताई गई। चंदा देने वालों का नाम पता भी नहीं बता पाए ज्यादातर मदरसा संचालक। ऐसे अवैध मदरसों से शिक्षा प्राप्त करने वालों को नौकरी भी नहीं मिल पाती है। बीते 25 सालों में बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में तेजी से बने हैं ऐसे मदरसे। नेपाल सीमा से लगे शहरों के 80 मदरसों को विदेशों से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात भी सामने आई थी और इस जानकारी के बाद ही एसआईटी ने जांच के आदेश दिए थे। इन मदरसों में देश विरोधी गतिविधियों को चलाए जाने का भी दावा किया गया है। यूपी में अभी इन अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि योगी सरकार जल्दी ही अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। अब इसे लेकर यूपी में बवाल मचा है। जहां मदरसा संचालक अपनी राय रख रहे हैं तो वहीं राजनेताओं ने भी बयानबाजी शुरू कर दी है, जिसमें अखिलेश यादव ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में ये आजादी थी कि संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसों में पढ़ाई उनके हिसाब से की जाए। मदरसा बोर्ड है और जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे, ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था, उसको भी छीन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। मदरसा एक जमाने में एजुकेशन के मीडियम होता था, एक माध्यम था और एक दौर वो भी था हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि जहाँ हिंदू मुसलमान मदरसों में पढ़ा करते थे। मदरसे एक तरह के स्कूल हुआ करते थे। मदरसों के अंदर फंडिंग का जहाँ तक सवाल है कि लोग चंदा दे जाते हैं, बहुत से लोग नाम नहीं बताते हैं, ज़कात का पैसा मदरसों को दिया जाता है। तो फंडिंग का सोर्स पता चले या ना पता चले, अगर उनके अंदर कोई इलीगल काम हो रहा है तो जाहिर है भाई उनके ऊपर एक्शन हो। फिलहाल देखना होगा कि इन 13,000 अवैध मदरसों पर सरकार क्या कार्रवाई करती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।